तो चलो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट। कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट का मीनिंग जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो वाले, जैसे कि एक ही है नेचुरल गैस, इसका मीनिंग CH4, जिसको हम कहते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं फोर व्हील्स के अंदर जो CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैस कहा जाता है वो। इस चैप्टर में हमें देखना है कि कार्बन और उसमें से बनने वाले कंपोनेंट कितने हैं। तो अगर कार्बन के कंपोनेंट्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि कार्बन बॉन्ड कितने बना सकता है, क्योंकि हर एलिमेंट की कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी वैलेंसी कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। वैलेंसी कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये रहा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में आपको यहां पर एटम के एटॉमिक नंबर लिखे जाते हैं। यहां देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये रहा आपका कार्बन एटम। यहाँ एटम का जो नंबर है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन। इसी से हम जज करते हैं कि इसके अंदर यानी इस एलिमेंट में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए। तो देखो कार्बन का एटम का नंबर हुआ 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर हुआ 6, उसके अंदर एटम का नंबर 6 हुआ। इसका मीनिंग सिर के ऊपर कुछ नहीं, यानी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों कितने हैं 6। लोअर स्टैंडर्ड में भी हमें बताया गया है कि भाई न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन्स है, बिना चार्ज वाला न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके सराउंडिंग में रिवॉल्विंग करते हैं। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग का ये सर्कल जो है इससे हम कहते हैं उनकी ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हर बार ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसे प्लैनेट्स जो है सारे सन के सराउंडिंग, ये सिमिलर सन है, ये रहा सेंट्रल में सन, और ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्विंग करते हैं कहां, ऑर्बिट में। हर ऑर्बिट की खुद की वैल्यू है। पहली वाली ऑर्बिट जिसे हम कहते हैं के ऑर्बिट या फिर के शेल कहते हैं, दूसरा वाला इसे हम कहते हैं एल शेल कहते हैं। हर ऑर्बिट की कैपेसिटी है, के की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है और एल की कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन की। तो मेरे पास कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो मैं पहला वाला जो के ऑर्बिट यानी के शेल है उसमें मैं कितने लिखूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले ना मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बाहर आ गया मेरे पास एल शेल। एल की कैपेसिटी कितनी 8 की। मेरे पास कितने बचे 6 में से 2 गए, 1 2 3 4, यानी कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन घूम। कोई भी एलिमेंट कंपाउंड या दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है, तो उसका आंसर है उसकी आउटर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूल्स क्या है, इसके सराउंडिंग में 8 होने चाहिए। भाई कितने दिखाई देते हैं 1 2 3 4। तो कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या फिर इस पे मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, यानी मैं 2 प्रोबेबिलिटी आपको कह दूं। अगर कार्बन में से बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, यानी मेरा जो एल शेल है इसे खाली कर दूं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो कार्बन कैसा हो गया +4, तो भी इसकी एक ही ऑर्बिट बचेगी और फुल पैक है। दूसरा ऑप्शन है कि कार्बन की जो बाहर की ऑर्बिट्स है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, 8 के लिए क्या करूं और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, यानी ये क्या हो गया -4। तो कार्बन में से अगर एटम की साइज बहुत ही छोटी होने की वजह से कार्बन में से इलेक्ट्रॉन अगर निकलना है तो उसके लिए हमें उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। मानो नहीं न्यूक्लियस में से अट्रैक्शन इतना इलेक्ट्रॉन का ज्यादा, बहुत हाई एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दूसरी प्रोबेबिलिटी, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड ऐड किए इलेक्ट्रॉन इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से ज्यादा अमाउंट्स में एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। एनर्जी निकलेगी तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। तो कुछ नहीं हो सकता, यानी कार्बन में ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता हूं,
ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से ले सकता हूं, तो अब कौन सा ऑप्शन बचा? ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी बचा है कि एक कार्बन जिसके पास 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, ना किसी को देगा ना किसी को लेगा। तो क्या करेगा? पार्टनरशिप। जैसे कि हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा तीसरा हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा फोर्थ हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। यहां इन दोनों ने क्या किया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ। जब दो एलिमेंट्स शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म, अगर बॉन्ड बन गया तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 1, 2, 3, 4। यानी अगर मैं कहूं कि कार्बन की कैपेसिटी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कुछ भी करोगे कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड्स। और वो चारों के चारों कौन से हो गए? कोवैलेंट। इसे कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अगर आप ये कहो कि जो सन है वो नॉर्थ की जगह इससे हो जाए और पानी नीचे से ऊपर नहीं, वो नीचे से अगर ऊपर चला जाए, फिर भी कार्बन नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 ही। 4 से ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। क्यों भैया? सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही बॉन्ड बनेंगे, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। मैं सब लोगों को कहता रहता हूं कि अगर भूल गए कि कार्बन के बॉन्ड कितने हैं तो एक सिंपल ट्रिक देता हूं, इतना याद रखना कि यूनिवर्स में मेन डायरेक्शन कितनी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, टोटल 4 ही डायरेक्शन। तो कार्बन को कहीं पर भी ज्वाइन करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड टोटल 4 ही बनने वाले हैं। अब जब ये कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा पार्ट कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट। क्यों भाई कोवैलेंट करेगा? ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, तो शेयरिंग करेगा, कोवैलेंट। तो जब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि ये रहा CH4, मैंने यहां लिखा है मीथेन, जो कि कोवैलेंट का एग्जांपल। तो यहां पर हमारे पास ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपोनेंट आते हैं, जिसमें से एक है मेरा अल्केन होता है। ये आपके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज है। जैसे मैथ्स में ओड इवन नंबर की सीरीज है, वैसे ऑर्गेनिक में भी ये सीरीज होती है अल्केन। हर सीरीज का खुद का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2 है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, यहां n क्या है? n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। दिए गए कंपोनेंट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स कितने हैं। सेकंड, जिस तरह के हमारा कोई नाम होता है उसके पीछे हम सरनेम लिखते हैं, कहीं कुछ लोगों में आगे सरनेम लिखी जाती है। सिमिलर फिनोमिना, कोई भी जब मटेरियल आता है तो उसकी सरनेम होती है, जिसको किसी में प्रीफिक्स में लिखा जाता है, किसी में सफिक्स में लिखा जाता है। इसके लिए देखोगे तो इसका नाम सफिक्स, प्रीफिक्स माने पहले लिखना है, सफिक्स माने बाद में, आखिरी के 3 लेटर ANE। यानी अल्केन कैसे पता चलेगा अल्केन है? तो इसके नाम होगा कंपोनेंट का N। सेकेंड थिंग, कैसे हो गया अल्केन? तो अल्केन सारे कैसे मटेरियल है? सैचुरेट। सैचुरेट का मीनिंग हमारे लिए कंफर्टेबल जोन। सैचुरेट्स का मीनिंग जब कार्बन के साथ कोई भी एलिमेंट, खुद कार्बन या दूसरा, अटैच विथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी अगर आप न्यू ईयर में किसी को मिलने जाते हो, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो, तो आपका भी एक हैंड, सामने वाले का भी एक हैंड, दोनों आप कंफर्टेबल, दैट मींस सैचुरेट कहते हैं। तो अल्केन क्या है? सैचुरेट कंपोनेंट्स है। अब मुझे इसके कंपाउंड जानने में इसके कंपोनेंट क्या है, तो इसके लिए बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक देता हूं आप लोगों को। कैसे? आपको सिर्फ ये याद करना है टोटल कार्बन कितने, यानी N।
टोटल कार्बन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6। यही याद रखना है, अगर टोटल कार्बन 1 ही है तो इसका नाम कुछ भी करोगे, इसका नाम स्टार्ट होगा मिथ से। 2 होगा तो इसका नाम स्टार्ट होगा ईथ। 3 होगा तो प्रोपी होगा। 4 होगा तो ब्यूट। 5 बार है तो पेंट होगा और 6 बार है तो ये फिक्स। टोटल 6 कार्बन तक अभी याद रखो। अगर आप चाहते हो कि आगे 7 यानी हेप्ट, 8 माने ऑक्ट, 9 यानी नॉन और 10 यानी डेक, ये है। अब क्या करूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n प्लस, मैं यहां अप्लाइड करता हूं n की वैल्यू 1। अगर मैं n की वैल्यू 1 लगा देता हूं तो H कितना हुआ 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2, तो कार्बन एक बार और आपका H 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना हो गया, और ये हुआ CH4। दूसरा मुझे इसका नाम नहीं आता, तो कुछ नहीं करना है, टोटल गिनो कितने हैं, एक कार्बन का नाम क्या है METH। किस फॉर्मूला में अप्लाइड हुआ इसमें, ये किसका फॉर्मूला है आल्केन, ये आल्केन है तो इसकी सफिक्स क्या है 8, तो एक कार्बन के लिए METH और इसकी सफिक्स लिखो मीथेन। हो गया बहुत ही इजी। जहां भी CH4 देखा बोल देना सर ये तो मीथेन ही है। फॉर्मूला बॉन्ड देखते हैं तो देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, हमने कहा 1 2 3 और 4। H कितने मेरे पास 4, 1 2 3 हो गया, ये रहा आपका मीथेन। जिसमें कहा जाए कि कोवैलेंट कितने, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कितने दिखाई देते हैं 4, 1 2 3 4, है ना बहुत इजी। दूसरा लेता हूं मैं, N इज इक्वल टू, N अगर 2 लिया तो H कितना 2N प्लस, तो फॉर्मूला हो गया C2H 2 इंटू 2 4 प्लस 2। टोटल कार्बन कितने हैं 2, 2 के लिए क्या नाम है ETH और आल्केन की सरनेम, ये हो गया आपका कंपाउंड जिसे कहते हैं इथेन। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं सर इथेन में कितने कार्बन, शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ईथ यानी कितने 2, ईथ का मीनिंग टोटल 2 ही कार्बन होंगे, 2 से ज्यादा पॉसिबल है। इसमें देखते हैं बॉन्ड कैसे, कार्बन कितने 1 2, सबसे पहले तो एन लिखा है, एन माने सैचुरेट यानी सिंगल बॉन्ड, तो पहले काम करो 2 कार्बन को एक लाइन से ज्वाइन कर दो। और वैलेंसी जो मैंने कहा है वैसे याद करो, वैलेंसी कितनी होती है 4, एक आ गई तो 1 2 3, एक आ गया तो 1 2 3, रिमेनिंग वैलेंसी में H लिखो, H लिख देते हैं, ये रहा 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ कार्बन 2 H बिना बताए सेट हो गए CH3। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 डैश, डैश का मीनिंग इनके बीच बॉन्ड है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूल्स इथेन। अगर मैं एक और लिखता हूं N इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला अब क्या होगा, कार्बन अगर मैं 3 लिखूं तो H कितना 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2, इसका नाम क्या 3 कार्बन का PrOP और सिंगल के लिए मटेरियल हो गया आपका प्रोपेन। बॉन्ड में कार्बन कितने लेने हैं मुझे 3, एन नाम सुना है माने सिंगल लाइन कर दो, वैलेंसिया गिन लो 1 1 2 3 4, 1 और 2 ये आ गया 2, 1 आ गई 1 2। अब वैलेंसी में क्या करोगे H को लिख दो, गिन लो H 3 प्लस 2 5 प्लस 3 बिना बताए सेट हो गया। इसको शॉर्ट में लिखना है तो C H के साथ 3, उसके बाद C H के साथ 2, C के साथ 2H2, उसके बाद लास्ट इज CH3। हो गया बहुत ही इजी, मीथेन इथेन प्रोपेन। अब हम इसका रिवर्स करते हैं कि अगर आपको नाम देते हैं फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जैसे कि HEXA यानी पहले देखो क्या लिखा है हेक्स, ये नाम आ गया तो पता चल गया कार्बन कितने हैं 6। एन इज द स्टैंड फॉर 2 कार्बन का सिंगल बॉन्ड हुआ, तो सिंगल बॉन्ड यानी कौन सी सीरीज हुई है,
अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला हमें भी पता है CnH2n प्लस, बस इसमें क्या करोगे n इज इक्वल टू 6 लगा दो, C6H कितना 2 इंटू 6 12 प्लस 2 कितना आ गया 14, ये हो गया हेक्से। फॉर्मूला में C 2 3 4 5 6 वैलेंसी गिन लो, सभी को पहले एक लाइन से ज्वाइन कर दो, कंप्लीट। इसके पास कितनी एक वैलेंसी आ गई, बची हुई 3H, 2 लाइन आ गई बचे 2H, 2 लाइन आ गई 2H, 2 लाइन 2H, ये रहा H2 और ये रहा, ये हो गया आपका है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये, इसमें कुछ नहीं, ये सारे मटेरियल कैसे है सैचुरेट। अब हम लिखते हैं अनसैचुरेट। अनसैचुरेट, अनसैचुरेट का मीनिंग मटेरियल में स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मैं शेक हैंड में एक हाथ अपना और एक सामने वाले का दोनों कंफर्ट ऐसे शेक हैंड करूं तो आप भी कंफर्टेबल नहीं, सामने वाले भी कंफर्टेबल, तो ऐसे कहते हैं अनसैचुरेट। अनसैचुरेट में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, कार्बन कार्बन डबल भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल भी हो सकता है। कार्बन कार्बन जब डबल होता है तो ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं अल्कीन कहा जाता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहते हैं अल्काइन कहा जाता है। दोनों सीरीज का खुद का फॉर्मूला है। अल्केन में से अल्केन में से अल्किन में जाना है, एक H इसका और एक इसका, 2H निकालो, तो क्या करो फॉर्मूला CnH2n+2, इसमें से आखिरी के 2H निकालो, यानी ये बन गया CnH2n। इसमें से यहां जाना है तो 2 की जगह ट्रिपल करना है तो दोनों साइड से एक H निकालो, तो और 2H माइनस करो, CnH2n माइनस H2 करो, यानी माइनस, दोनों में कॉमन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन इसमें और अल्केन में डिफरेंस क्या है, ये अनसैचुरेट है, या अकेले नहीं 2 है, यानी ये सभी स्टार्ट हो गए मिनिमम 2 कार्बन से। तो पहले इसके लिए लिखते हैं n इज इक्वल टू, अगर 2 लिखूं तो कार्बन हो गया 2, H कितना 2 इंटू 2, नाम लिखना है तो 2 कार्बन के लिए मैंने क्या याद करवाया था, ईथ। अनसैचुरेट में एन निकाल देना है, उसकी जगह आगे का नाम ईथ, और इसकी सरनेम यानी ये है इसका सफिक्स। सफिक्स में क्या है इन, इसके लिए लिखो आप, जहां भी नाम सुनोगे C2H4 लिख दो इथिन। बॉन्ड, ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, इन माने डबल, तो कार्बन की वैलेंसी 2 बाकी, इसमें भी 2, दोनों जगह H लिखो, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड हो गया आपका इथिन, जिसमें 2 कार्बन के बीच एक डबल आ गया, इसी वजह से ये हुआ अनसैचुरेट। सिमिलर यहां पर इस सीरीज के लिए इसकी सफिक्स आखिरी के 3 लेटर YNE, तो इसमें भी कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, तो C कितना H, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 यानी ये कितना C2H2, 2 कार्बन का क्या याद करवाया था मैंने ईथ, और इसकी सरनेम YN, दिस इज कॉल्ड योर इथाइन, जिसमें एक कार्बन और दूसरा कार्बन आइन आ गया, यानी कितनी लाइन 3 लाइन, तो एक वैलेंसी यहां बची, एक यहां पर, दोनों जगह पर, ये हो गया C2H2, दिस इज योर इथाइन, है ना, बहुत इजी। अब इसका रिवर्स प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कहता हूं आई रिक्वायरमेंट फॉर्मूला ऑफ, मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, तो पहले क्या देखोगे, आगे का जो नाम लिखता है वो कार्बन दिखाता है, तो इसके आगे के 3 लेटर देखो, PROP, प्रोप माने कितने कार्बन 3, इन माने डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला हुआ कार्बन 3 बार और हाइड्रोजन 6 बार, एक कार्बन दूसरा। अब यहां पर इन आ गया तो किसी भी 2 को 2 लाइन से ज्वाइन करो, इसको क्या ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ोगे तो ये निकल जाएगा, निकले नहीं, इसके लिए क्या करो, सिर्फ ज्वाइन करो सिंगल लाइन। वैलेंसी कार्बन की 4, 2 आ गई, 1 2, इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसमें 3 लाइन आ गई, एक ही H बचा, एक लाइन आ गई, 3 H, ये हो गया आपका प्रोपीन। यानी फॉर्मूला अगर ऐसे भी लिखो
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया प्रोपीन। अगर दूसरा लिखना है जैसे कि पेंट इन, नाम से पता चलता है पेंट माने कितने 5 कार्बन, तो यहां लिखो C5 कार्बन 5, तो H कितने हो गए उसके डबल 10, एक कार्बन 2 3 4 5, इन माने डबल बाकी जगह सिंगल। इसके पास 4 - 2 यानी 2, 1 2 3 4 - 1 यानी एक ही H होगा, 4 - 2 2 H, दो लाइन है 4 में से 2 माइनस करो 2, एक लाइन आ गई, ये रहा आपका पेंट। सिमिलर फिनोमिना अगर लिखा गया है ब्यूटाइन, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ब्यूटाइन, तो यहां देखो ब्यूट माने कितने कार्बन हो गए और आइन माने ट्रिपल लाइन, ट्रिपल लाइन माने कौन आ गया ये अल्काइन, और अल्काइन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा CnH2n-2, अप्लाइड कर दीजिए, कार्बन हो गए 4 बार, हाइड्रोजन 2 × 4 8, 8 - 2 6, यानी जो नाम ब्यूटाइन लिखा गया है उसका फॉर्मूला है C4H6, एक कार्बन दूसरा कार्बन थर्ड फोर्थ, कितनी लाइन हो गई ट्रिपल, तो सिमिलर इन दो को छोड़ेंगे तो निकल जाएगा, इसको पकड़ के रखना है तो एक लाइन कर दीजिए। वैलेंसी काउंट कीजिए, 3 आ गई, इस कार्बन के लिए 3 आ गई, एक ही H, इसमें 3 और एक 4 आ गई, गलती से H मत लिखना क्योंकि वैलेंसी 4 है, भगवान आ जाए तो भी 4 का बात नहीं हो सकता है। इसके लिए 2 लाइन आ गई, 2 आ गए, तो इसके पास बचे हुए 2 H, एक लाइन आ गई, यानी कौन बचा ये है आपका ब्यूटाइन, है ना, बहुत ही इजी। कंपाउंड कैसे याद रखना ये उसकी शॉर्ट ट्रिक है। एक और लिखते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हेक्साइन, हेक्स माने 6, तो C हो गया 6, H YNE यानी ये सीरीज, तो यहां लिखो 6, 6 का डबल 12, 12 में से 2 गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिखे, YNE यानी ट्रिपल लाइन, बाकी सभी जगह सिंगल। वैलेंसी 3 आ गई, 1, इसके पास 0H, 2 लाइन आ गई 2H, 2 लाइन आ गई 2H, 2 लाइन आ गई 2H, और इसके पास कितने 3, ये हो गया, है ना, बहुत ही इजी। सिर्फ N की वैल्यू याद रखनी और हर सीरीज का फॉर्मूला। दूसरा एक क्वेश्चन क्या, दूसरा एक क्वेश्चन भी बता देता हूं, ये अल्किन सीरीज है, ये अल्काइन, इसमें आप देखोगे तो मैंने यहां कितने कार्बन लिए थे 3 कार्बन है, अगर मैं यहां पर 4 कार्बन का लिखूं ब्यूटीन, तो उसका फॉर्मूला C4H कितना डबल, अब देखो प्रोपेन का फॉर्मूला C3H6, ब्यूटीन का कितना हुआ C4H, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इसमें 3 कार्बन इसमें 4 कार्बन, यानी कितना एक कार्बन लेस हुआ, यानी एक C, H कितना 6 और इसके बाद क्या है 8, यानी कितना हो गया। जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट में किसी भी दो फॉर्मूला के बीच डिफरेंस कितना CH2, तो इसका मीनिंग वो एक सीरीज का मेंबर है। सिमिलर फिनोमिना यहां पर, ये हमने ब्यूटाइन लिखा था, यहां पर हम लिखेंगे पेंटाइन, पेंटाइन का फॉर्मूला C5H, 5 का डबल 10, 10 - 2 8। अब देखो ब्यूटाइन का फॉर्मूला हुआ C4H6 एंड पेंटाइन का फॉर्मूला हो गया C5H8, दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस CH2, यानी ये दोनों के दोनों एक ही सीरीज के मेंबर्स है। अगर दोनों कंपोनेंट एक सीरीज के ही मेंबर्स है तो इनके दो कंपोनेंट के बीच का डिफरेंस, कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का एज यानी 2 + 1, टोटल कितना 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है, ये होमोलोजेनियस सीरीज। इसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट के नाम, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होता है कि सर फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो क्या करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी जिस एलिमेंट या जिस कंपाउंड, जिस फॉर्मूला एलिमेंट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिपेंड है, उसे कहते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है तो सबसे पहले आप लोगों को याद करवाना पड़ेगा अल्केन सीरीज। मेरे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे कि एक है
अल्कोहल। अल्कोहल कैसे पता चलता है? अल्कोहल जहां भी होगा उसके लिए ये लिखा जाएगा OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, वहां आपने OH देखा तो बिना किसी झिझक बोल देना सर ये अल्कोहल सीरीज है। दूसरा, नाम लिखा है, नेम लिखा है तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए है इसका सफिक्स, इसका सफिक्स है ऑल। अल्कोहल जहां भी होगा उसका सफिक्स होगा। ये कैसे बनते हैं? तो ये रहे CH कितने कार्बन? एक कार्बन, सिंगल लाइन यानी अल्केन सीरीज, तो नाम क्या लिखा मैंने? मीथेन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या करूं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग मैं निकल जाऊं और मेरी जगह कोई आके पढ़ाने लगे, तो इस पे क्या करूं? एक H को निकालूं और उसकी जगह क्या लिखूं? OH। तो ये देखो HCH, एक H निकाल कर क्या लिखा मैंने? OH। तो रिजल्टिंग कंपोनेंट को हम कहते हैं दिस इज योर अल्कोहल। फॉर्मूला कार्बन 1 2 3 और ये क्या आ गया? दूसरा, नाम क्या लिखना है? तो नाम लिखने के लिए क्या कहा? मैंने कहा आपको सिर्फ याद रखना है अल्केन। कितने कार्बन? एक कार्बन का अल्केन हुआ। अल्केन का आखिरी लेटर क्या है? दिखाई देता है इन। हर बार एक ही काम करना है, जो भी सफिक्स होता है ना, अल्केन का आखिरी लेटर है ई को निकाल दो। अगर मैं ई को निकालूं तो ये हो गया METHAN, मैंने ई को रिप्लेस किया, यानी मैं यहां इसको फिर से लिखता हूं कि भैया मीथेन। अब क्या किया? ई को निकाला, H की जगह क्या आ गया? OH। OH के लिए क्या नाम लिखना है? ऑल, यानी इस कंपोनेंट का नाम हुआ मिथेनॉल। बहुत ही इजी। मीथेन का CH4, मिथेनॉल का CH3। इसी सीरीज का दूसरा मेंबर CH3CH2, मुझे इसका नाम लिखना है कि इसका नाम क्या होगा। तो टोटल कार्बन काउंट कीजिए, दो कार्बन वाले अल्केन का नाम ETHAN, N के बाद क्या होगा? E को निकाल दो, ये कौन सा है? OH। क्या लिखोगे? यानी CH3CH2OH जहां भी देखोगे तो बता देना ये इथेनॉल है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल करके कार्बन 1 + 1 2, हाइड्रोजन 3 + 2 5, और ये रहा दिस इज योर एथेनॉल। सेकंड ग्रुप में लेता हूं, इसका नाम है कीटोन। कैसे पता चलता है कि भैया ये कीटोन ही होगा? तो उसके लिए एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल में होना चाहिए, अनसैचुरेटेड मटेरियल। इसका सफिक्स है ओन। कुछ लोग इसे ओन कहते हैं, कुछ लोग इसे वन कहते हैं। ये भी स्टार्ट कहां से होगा? मिनिमम 3 कार्बन, जैसे कि एक कार्बन COO, वैलेंसी रिमेनिंग है H से लिखो, एक आ गया 3H, एक आ गया। अब मुझे इसका नाम लिखना है तो मैं एक ही बात याद करूंगा, टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम PROPAN, आखिरी लेटर क्या था? E निकालकर कौन सा नाम? ONE। यानी जहां भी आप देखोगे CH3COCH3 बोल देना प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को हम लोग कॉमर्शियल लैंग्वेज में हम कहते हैं इसे नेल पेंट रिमूवर, इसे कहते हैं एसीटोन कहते हैं। अगर इसमें और कार्बन ऐड कर देता हूं, एक कार्बन COO लिखता हूं, एक कार्बन, और ये आ गया 3, इसके पास हो गए 2, इसके पास कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, E की जगह कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेनॉल। है ना, बहुत ही इजी। इज द सिंपल मेथड से लिखा जाता है इसका क्या फॉर्मूला है। सेकंड फंक्शनल ग्रुप आता है। अब आपका ग्रुप है एल्डिहाइड। इसको रिप्रेजेंट करना यानी CHO, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल है, H का सिंगल, और यहां पर सब कुछ। इसको लिए भी लिखा गया है इसका सफिक्स,
और इसका सफिक्स है आल, इसका सफिक्स लिखने में याद रखना ओ नहीं दिखना चाहिए, ओ दिखा तो अल्कोहल है, ओ नहीं है, ए है। इसके लिए क्या करूं, एक एच यहां लिखूं, एच सी डबल ओ एच, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी एच ओ, एच सी एच ओ। इसका नाम लिखना है, मैंने कहा किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कंपोनेंट का नाम लिखना है तो उतने कार्बन वाले अल्केन का नाम याद करो। कितने कार्बन है, एक ही कार्बन वाले अल्केन का नाम METHAN, ई मैंने निकाल दिया, क्यों, ये क्या है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड की सरनेम क्या है आ, तो इसके पीछे लिखो, ये हो गया इसका नाम मिथेनॉल, जिसका दूसरा भी एक कॉमन नाम है, ये पंडित जी ने बताया वो यानी IUPAC ने, और कॉमन में इसे कहते हैं, जब भी कार्बन अकेला होता है, जब भी अकेले होते हो तब आप लोग फॉर्म में ही होते हो, तो इसका नाम है फॉर्माल्डिहाइड के नाम से ये कंपोनेंट जाना जाता है। यूज कहां पे करेंगे, तो जो डेथ बॉडी के पार्ट्स होते हैं यानी ऑर्गन को लाइफ टाइम प्रिजर्व करने के लिए, फॉर्मेलिन नाम सुना होगा, बायोलॉजी की लैब में कहीं मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में भी जाकर देखोगे तो प्लांट्स और इसको रखा जाता है केमिकल्स में, उन केमिकल को कहते हैं फॉर्मेलिन, वो और कुछ नहीं मिथेनॉल है यानी फॉर्माल्डिहाइड। इसमें मैं लिखता हूं 2 कार्बन, तो एक तो मेरा CHO एक तो है, मैं एक कार्बन और ऐड करता हूं तो कितने H हो गए इसके पास 3, टोटल कितने कार्बन हुए 2 कार्बन वाला अल्केन ETHAN, ई मत लिखिए और एक की जगह क्या दोगे आप, इसका नाम हुआ इथेनॉल, सही है आप लोग। इसका भी एक कॉमन नाम है, जब टोटल कार्बन 2 हो गए, जब भी 2 हो गए तो AC हो जाता है ऑन, इसी वजह से इसका नाम लिखा जाता है एसिटाल्डिहाइड। दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ एसिटाल्डिहाइड। AC नाम सुना, समझ लेना 2 कार्बन ही है। अब मैं इसमें एक आपको रिवर्स बताता हूं, कहीं लिखा गया है ऐसा ब्यूटेनॉल, मुझे पता नहीं इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको निकालता हूं कैसे, यहां से देखो ब्यूट कितने कार्बन हो गए 4, लास्ट के लेटर देखो क्या है आल माने आल्डिहाइड, तो पहले आल्डिहाइड को लिखो CHO लिखा, टोटल कितने होने चाहिए 4 में से एक आ गया तो बाकी कितने बचे 1 2 3 ही बचे, सभी जगह H कर दो, इसके पास 4 - 1 3 2 माइनस, इसमें भी कितने 2, ये हो गया CH3 CH2 CH2 CHO, इसे कहते हैं ब्यूटेनॉल। दोनों तरह से ब्यूट यानी 4 ही कार्बन, आल माने लास्ट इज द अल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे पता चलेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसके लिए COO है, सारे फंक्शनल ग्रुप का गॉड फादर ये है, इसकी सरनेम यानी सफिक्स OIC एसिड, जहां भी देखोगे ना ओइक एसिड संबंध है ना COOH आ गया, इसके कंपोनेंट एक H लिखो HCOO, अगर इसको लाइन फॉर्म में लिखना है तो ये रहा H, फिर कार्बन ऑक्सीजन का डबल सिंगल O और उसके साथ। अब इसका नाम क्या होगा, तो मैंने बताया वैसे टोटल कितने, एक ही कार्बन, एक कार्बन वाले अल्केन का नाम METHAN, ई निकाल दो, और एक ही जगह इसकी सरनेम OIC एसिड, इसका नाम हुआ मेथेनोइक एसिड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसका कॉमन भी नाम है, इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। रिवाइज करो, फॉर्म वर्ड क्यों आया, अकेले की वजह। फॉर्मिक एसिड क्या है, रेड आंट या हनी बी की जो स्टिंग्स होती है जो हमारे ब्लड में इंजेक्ट होती है, तो ये फॉर्मिक एसिड हमारे ब्लड में इंजेक्ट होता है, इसी वजह से बर्निंग वहां आ जाती है और स्वेलिंग हो जाता है, ब्लड की पीएच को डिक्रीज कर लेता है क्योंकि ये एसिड है, इसी वजह से बर्न भी होगा, स्वेलिंग भी आएगी, ये है फॉर्मिक एसिड। इसका दूसरा भाई एक कार्बन और ऐड करो CH3 और ये रहा C डबल, टोटल हो गए 2 कार्बन यानी ETHAN, ई निकाल दो और उसकी जगह
ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। इसका भी एक कॉमन नाम है, इसे कहते हैं एसेटिक एसिड कहते हैं। ये इसका एक और कॉमर्शियल नाम है जिससे साथ हम बहुत ज्यादा कनेक्ट है, इसे कहते हैं विनेगार। यानी जहां पर भी एमसीक्यू में भी आता है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ विनेगार, विनेगार माने CH3COOH, एसिडिक एसिड माने CH3COOH, इथेनोइक एसिड ईथ माने 2 कार्बन CH3 और एक होगा COOH। इसमें रिवर्स लिखते हैं, जैसे कि कहीं ये लिखा है ब्यूटेनोइक एसिड, तो इसका फॉर्मूला क्या, तो लास्ट के लेटर देखो, ओइक एसिड का मीनिंग COOH, एक कार्बन आ गया, ब्यूट की यानी कितने हो गए 4, 4 में से ओइक एसिड एक निकल गया तो बाकी कितने बचे 3, 1 2 3, वैलेंसी इसके पास 3H, 2 आ गए, इसके पास 2H, इसके पास 2, ये तो पूरा पैक, ये हो गया आपका लेटर है ना। बहुत ही इजी तरह से फंक्शनल ग्रुप का लिखना। आई होप कि आप लोगों को इस तरह से इस वीडियो में सब कुछ पता चल गया कि कैसे ऑर्गेनिक को लर्न किया जाता है। ठीक है, ओके।